हाय एवरीवन। आज का क्वेश्चन हमारा गैल्वेनोमीटर से रहेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। गैल्वेनोमीटर का यूज हम करंट को मेजर करने के लिए करते हैं, लेकिन गैल्वेनोमीटर की हेल्प से आप सिर्फ स्मॉल करंट्स को ही मेजर कर सकते हो। लार्ज करंट की मेजरमेंट के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो, गैल्वेनोमीटर की हेल्प से ही आप एमीटर की फॉर्मेशन कर सकते हो एंड वोल्टमीटर की फॉर्मेशन कर सकते हो। गैल्वेनोमीटर का यूज स्मॉल करंट्स को मेजर करने के लिए किया जाता है, लेकिन एमीटर का यूज आप लार्ज करंट्स को मेजर करने के लिए कर सकते हो। जबकि वोल्टमीटर का यूज किसी कंपोनेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे, गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक लो शंट रेजिस्टेंस को अटैच कर देते हैं। मान लीजिए इसमें टोटल करंट आई फ्लो कर रही है। टोटल करंट में से IG करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास हो रही है, और जो बाकी करंट है I माइनस IG, ये करंट शंट के थ्रू पास हो रही है। राइट, अब देखो, पोटेंशियल अक्रॉस द शंट, ये पोटेंशियल अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर के इक्वल रहेगा। यानी कि शंट के क्रॉस पोटेंशियल एंड गैल्वेनोमीटर के क्रॉस पोटेंशियल रहेगा सेम, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच्ड हैं। इसके थ्रू करंट जा रहा है I माइनस IG के इक्वल, एंड रेजिस्टेंस ऑफ द शंट रेजिस्टेंस इज S। गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जा रहा है IG के इक्वल, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज G। तो इस इक्वेशन से मैं शंट की वैल्यू निकाल सकती हूँ। ठीक है, इस शंट को अगर आप गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच कर देते हो, तो उससे आप ज़्यादा करंट को मेजर कर पाओगे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का यूज स्मॉल करंट्स की मेजरमेंट के लिए होता है। ज़्यादा करंट मेजर करने के लिए हम शंट अटैच कर देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब दूसरा, सेम गैल्वेनोमीटर से हम वोल्ट मीटर बना सकते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर के सीरीज कॉम्बिनेशन में आप एक हाई रेजिस्टेंस शंट अटैच कर देते हो, तो उससे हमें वोल्ट मीटर मिल जाता है। ठीक है, इस पूरे कॉम्बिनेशन को कहा जाता है वोल्ट मीटर। अगर मान लीजिए इसके थ्रू IG करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा V इज इक्वल्स टू IG इंटू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, एंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज G प्लस S। ठीक है, इस इक्वेशन से आप शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो बेटा, इसका यूज हम करेंगे अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, a galvanometer with a coil of resistance 12 ohm shows full scale deflection for a current of 2.5 milliampere. How will you convert the meter into an ammeter of range 0 to 7.5 ampere? आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू 12 ओहम की इक्वल दे रखी है, और इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जा रहा है जब हम इसमें से 2.5 मिली एम्पियर करंट पास करवा रहे हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू अगर आप 2.5 मिली एम्पियर करंट पास करते हो, तो गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि आप 7.5 एम्पियर करंट कैसे शो कर पाओगे, कैसे मेजर कर पाओगे, क्योंकि जब गैल्वेनोमीटर से 2.5 मिली एम्पियर पास हो जा रहा है, तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर दे रहा है। अब इतने इसके पास इतने डिविजन्स नहीं है जिससे कि ये 7.5 एमीटर तक का करंट शो कर सके। ठीक है, तो देखो बेटा, ज़्यादा करंट्स को मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में एमीटर अटैच कर देते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक लो रेजिस्टेंस शंट अटैच कर दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एमीटर मिल जाता है, और एमीटर का यूज़ आप लार्ज करंट की मेजरमेंट के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं मैक्सिमम ऑफ 7.5 एम्पियर का तक का करंट मेजर करना चाहती हूँ। अब 7.5 एम्पियर में से 2.5 मिली एम्पियर करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास हो सकता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम ऑफ 2.5 मिली एम्पियर करंट पास हो सकता है। रेस्ट ऑफ दी जो करंट होगा वो शंट के थ्रू फ्लो हो जाएगा, यानी कि 7.5 माइनस 2.5 मिली एम्पियर करंट जो होगा वो शंट रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमसे शंट की वैल्यू पूछी गई है। अब देखो, पोटेंशियल अक्रॉस द शंट, ये पोटेंशियल अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर के इक्वल होगा, यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस द शंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। अब शंट के थ्रू करंट जा रही है 7.5 माइनस 2.5 मिली एम्पियर के इक्वल, एंड रेजिस्टेंस ऑफ द शंट रेजिस्टेंस इज S इज इक्वल्स टू
करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जा रहा है 2.5 मिली एम्पियर के इक्वल, एंड रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू 12 ओहम की इक्वल दे रखी है, ठीक है। VIR के इक्वल होता है करंट थ्रू द शंट इनटू शंट रेजिस्टेंस, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये बनेगा 7.5 माइनस 2.5 मिली को हम सिंपल एमीटर में चेंज एम्पियर में चेंज कर देंगे, ठीक है। SI सिस्टम में चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे 10 रेज टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, मल्टीप्लाइड बाय S इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इंटू 12। अब यहाँ पे ये बनेगा 7.5 2.5 ओवर 1000, तो ये बन जाएगा 0.0025, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के बाद 5, ठीक है। यहाँ पे बेटा सब्ट्रैक्शन के बाद आपके पास बनेगा 7.4975, ठीक है, इंटू S इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इंटू 12। अब यहाँ पे शंट हो जाएगा 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 7.4975 के इक्वल, ठीक है। अब जो डिनोमिनेटर में टर्म है इसको मैं 7.5 के अप्रॉक्सीमेटली पुट कर सकती हूँ, तो आपके पास शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इंटू 12 डिवाइडेड बाय, ठीक है, इसे मैं राउंड ऑफ करके 7.5 के इक्वल अज्यूम कर सकती हूँ। अब देखो बेटा यहाँ पे डेसिमल हटेगा तो एक 0 आएगी, यहाँ पे भी डेसिमल हटेगा तो एक 0 आएगी, 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पे 21 और ये 3 आ जाएगा, 3 4 12, तो ये आ रही है 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 के इक्वल, ठीक है। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 ओहम के इक्वल, यानी कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आप 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 ओहम की स्मॉल शंट या फिर स्मॉल रेजिस्टेंस अटैच कर देते हो तो उससे हम एमीटर फॉर्म कर सकते हैं जो कि मैक्सिमम ऑफ 7.5 एम्पियर तक का करंट रीड कर सकता है, ठीक है। पहले अपने पास खाली एक गैल्वेनोमीटर था जो कि मैक्सिमम ऑफ 2.5 मिली एम्पियर करंट रीड कर पा रहा था, फिर हमने इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक शंट लगा दिया, उससे हम मैक्सिमम ऑफ 7.5 एम्पियर तक का करंट रीड कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा है डिटरमाइन द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर इन ईच केस। अब हमने जो यहाँ पे एमीटर फॉर्म किया है उस एमीटर का हमने टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर, इस पूरे कॉम्बिनेशन के टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालनी है। अब गैल्वेनोमीटर और शंट जो है वो आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच्ड हैं, सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर इज इक्वल्स टू शंट प्लस गैल्वेनोमीटर, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर इज इक्वल्स टू, अच्छा इसके लिए या फिर RA इज इक्वल्स टू SG ओवर S प्लस G, राइट। शंट रेजिस्टेंस इज 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 and resistance of the galvanometer is 12 ohm. Shunt is 4 into 10 raised to the power -3 plus resistance of the galvanometer. Galvanometer के resistance की value है 12 के equal, right? अब देखो बेटा 12 के साथ ये बहुत स्मॉल वैल्यू ऐड हो रही है, 4 over 1000 0.4, ठीक है, प्लस 12, तो ये आएगा 12.0004 के इक्वल डिनोमिनेटर में ऐड करके 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 12.004, ठीक है। और इसे मैं अप्रॉक्सीमेटली 12 के इक्वल लिख सकती हूँ, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, सो रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर इज 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 ओहम, ठीक है। तो इस पूरे एमीटर का रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 ओहम के इक्वल, जो कि बहुत स्मॉल वैल्यू है, ठीक है। स्मॉल रेजिस्टेंस होने की वजह से आप एमीटर को
एक्सटर्नल सर्किट में इस तरह से ऐड कर देते हो, ठीक है, क्योंकि करंट में ये ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता, क्योंकि इसके ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास गैल्वेनोमीटर था जो कि मैक्सिमम ऑफ 2.5 मिली एम्पियर करंट शो कर पा रहा था। पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस लगाने पर हमने एमीटर बना दिया जिससे कि हम ज़्यादा करंट शो कर पा रहे हैं, रीड कर पा रहे हैं। और जो कॉम्बिनेशन के टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 4 इंटू 10⁻³ ओहम के इक्वल है। अब सेम गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं जिससे कि मैक्सिमम ऑफ 10 वोल्ट पोटेंशियल हम रीड कर सकें, ठीक है। तो देखो बेटा, इस वोल्ट मीटर के साथ या फिर इस गैल्वेनोमीटर के साथ अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में हाई रेजिस्टेंस शंट अटैच कर दें तो उससे हमें वोल्ट मीटर मिलता है, ठीक है। और वोल्ट मीटर का यूज़ किया जाता है किसी कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मेजर करने के लिए। अब गैल्वेनोमीटर के थ्रू मैक्सिमम ऑफ आईजी करंट फ्लो हो सकता है जो कि 2.5 मिली एम्पियर के इक्वल है, ठीक। तो अब देखो इस टर्मिनल्स के क्रॉस नेट पोटेंशियल रहेगा करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है। V होता है I इंटू आर, करंट इसमें जा रही है 2.5 मिली एम्पियर के इक्वल एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज G+S। तो मैक्सिमम करंट हम 10 वोल्ट तक का रीड करना चाहते हैं। IG आपके पास है 2.5 मिली एम्पियर, मिली को कर देंगे एम्पियर में चेंज, ऐसा ही सिस्टम में लेके चले जाएंगे। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू है 12 ओहम एंड शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमसे पूछी है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीजन में चले जाएगी टर्म, तो 10 ओवर 2.5 इंटू 10⁻³ डेसिमल हटेगा, एक एक्स्ट्रा जीरो आएगी, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 10⁻³ न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो 4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू 12 प्लस एस, ठीक है। तो ये बन गया 4000 माइनस 12 इज इक्वल्स टू एस। तो ये आ रहा है 3988 ओहम, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं 3988 ओहम रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच कर देती हूँ तो उससे हमें वोल्ट मीटर मिलेगा, और वोल्ट मीटर जो है वो मैक्सिमम ऑफ 10 वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस रीड कर सकता है, ठीक है। राइट। अब देखो बेटा, लास्ट में हमसे पूछा है कि हमें नेट रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर बतानी है, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर बतानी है। अब शंट रेजिस्टेंस है आपके पास 3988 ओहम के इक्वल एंड गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू है 12 ओहम, दोनों आपस में सीरीज में अटैच्ड हैं, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दी वोल्ट मीटर के टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द शंट। गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू 12 है एंड शंट इज 3988, यानी कि ये हो जाएगा 4000 ओहम के इक्वल, ठीक है। सो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हम हाई रेजिस्टेंस शंट सीरीज में अटैच करके रखते हैं, ठीक है। जिस वजह से ज़्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से जो आपका वोल्ट मीटर रहता है वो सर्किट में इस तरह से अटैच्ड रहता है, ठीक है। मान लो इसके क्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर को इस तरह से अटैच करके रखते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर का बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, करंट जो होगा वो मैक्सिमम इस पाथ के थ्रू पास हो जाएगा, लेकिन इस इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि गैल्वेनोमीटर से था। थैंक यू।